ओके, सब लोग आराम से बैठ जाइए, एक जगह पे बैठ जाइए। क्लोज योर आईज। अपने हाथों को दिल पे रखें। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ। इनहेल। मैम आवाज नहीं आ रही। हाँ, किसकी? किसकी? मेरे पास तो नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है? तो क्या सरिता जी? क्या ही बोल। इतना भी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए कि सब भूल जाओ। ओके, कोई नहीं, चलो। ओके ओके ओके। सब लोग आराम से बैठ जाइए। अभी सब लोगों का ध्यान नहीं लगेगा, यही बात याद आगा। हंसी आने लगेगी। चलो, कोई नहीं। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ एवरीवन। लंबी गहरी सांस लेंगे। एज यू एक्सेल, फील रिलैक्स। सांसों को धीरे धीरे छोड़ते हुए अपने बॉडी में रिलैक्सेशन को फील करें। वंस अगेन, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ। लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे धीरे अपने मुंह से छोड़ते हुए पूरे बॉडी में रिलैक्सेशन को फील करें। हर छोटी छोटी बात के लिए शुक्रिया कहना हमारे भीतर शांति, प्यार और एक नई रोशनी जगाता है। धन्यवाद हमारे जीवन, इस अनमोल उपहार के लिए, हर नई सुबह के लिए और हर सांस में छुपे चमत्कारों के लिए। धन्यवाद मेरे श्वास जो हर पल मुझे संभालती है। धन्यवाद मेरे शरीर जो बिना शिकायत मेरा साथ निभाता है। धन्यवाद मेरे मन जो अब शांत होना सीख रहा है। धन्यवाद मेरे विचार जो हर दिन और निर्मल बन रहे हैं। धन्यवाद सूरज मुझे रोशनी और उम्मीद देने के लिए। धन्यवाद हवा मेरे भीतर जीवन बहाने के लिए। धन्यवाद जल जो मुझे हर पल शुद्ध करता है। धन्यवाद मेरे रिश्तों मुझे प्रेम का एहसास कराने के लिए। धन्यवाद अवसरों मेरे दरवाजे पर आने के लिए। धन्यवाद ब्रह्मांड मेरी हर प्रार्थना को सुनने के लिए। धन्यवाद मेरे संघर्ष। धन्यवाद हमारे जीवन, इस अनमोल उपहार के लिए, हर नई सुबह के लिए और हर सांस में छुपे चमत्कारों के लिए। धन्यवाद मेरे श्वास जो हर पल मुझे संभालती है। धन्यवाद मेरे शरीर जो बिना शिकायत मेरा साथ निभाता है। धन्यवाद मेरे मन जो अब शांत होना सीख रहा है। धन्यवाद मेरे विचार जो हर दिन और निर्मल बन रहे हैं। धन्यवाद सूरज मुझे रोशनी और उम्मीद देने के लिए। धन्यवाद हवा मेरे भीतर जीवन बहाने के लिए। धन्यवाद जल जो मुझे हर पल शुद्ध करता है। धन्यवाद मेरे रिश्तों, मेरे परिवार के निस्वार्थ प्यार के लिए। मेरे दोस्तों की मुस्कान के लिए, उनके साथ बिताए हर अनमोल पल के लिए। धन्यवाद
मुझे थामा और बिना कहे मेरे साथ खड़े रहे। धन्यवाद अवसरों जो मेरे दरवाजे पर आते रहते हैं। धन्यवाद सीखों जो हर दिन मुझे और बेहतर बनाती है। धन्यवाद ब्रह्मांड मेरी हर प्रार्थना को सुनने के लिए, मेरी हर इच्छा को सही समय पर पूरा करने के लिए। धन्यवाद मेरे संघर्ष मुझे मजबूत बनाने के लिए। धन्यवाद मेरी गलतियों मुझे सिखाने के लिए। धन्यवाद हर अनुभव जो मुझे और समझदार बना गया। धन्यवाद ईश्वर जो हर कदम पर मेरा हाथ थामे रखते हैं। धन्यवाद उस अदृश्य शक्ति को जो भीतर से मुझे मार्ग दिखाती है। धन्यवाद मैं स्वयं क्योंकि मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं कृतज्ञता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद अपार धन्यवाद। मैं कृतज्ञ हूँ उस शांति के लिए जो धीरे से मेरे अंदर उतरती है। मैं कृतज्ञ हूँ उस सुकून के लिए जो मुझे हर दिन संभालता है। धन्यवाद उन सपनों का जिन्हें पूरा करने की प्रेरणा मुझे मिलती रहती है। धन्यवाद उस साहस का जो मुझे हर चुनौती में आगे बढ़ाता है। धन्यवाद प्रकृति तेरी हरियाली, तेरी हवा, तेरी खुशबू जो मेरे मन को ताजा कर देती है। धन्यवाद उन अनदेखे आशीर्वादों का जो बिना बताए मेरी जिंदगी में आते रहते हैं। धन्यवाद मेरे दिल जो प्रेम महसूस करता है, जो पिघलता है, जो रोज नया बनता है। धन्यवाद मेरी आत्मा जो मेरी सच्ची मार्गदर्शक है, जो मुझे सही रास्ता दिखाती है। धन्यवाद धन्यवाद अनंत धन्यवाद। सब लोग अपने हाथों को रब करेंगे, धीरे से अपने आंखों पे रखेंगे और ग्रैटिट्यूड के साथ, एक सुंदर स्माइल के साथ आंखों को खोलेंगे। चलिए नेक्स्ट लेसन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, 19 डे, ठीक है, 19वां दिन। टॉपिक है, लेसन है जादुई कदम। ओके, इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों को जितना ही बड़ा उपहार दिया है, उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता हर दिन। आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है, और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन की तरह ही आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे, और आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसे करने जा रहे हैं। हालांकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में क्या ही फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि ईश्वर ने आप पाएंगे कि उन सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हो आप? धन्यवाद की प्रैक्टिस। जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हो। जब आपका पैर जमीन पर छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है, और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहते रहते हैं। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कभी भी
और किसी भी समय कितनी भी जादुई कदम उठा सकते हैं। चाहे यह आपके घर घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना हो, या लंच या कॉफी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो। जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो, उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हो। जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी या इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम जाना, डेंटिस्ट के पास जाना और डॉक्टर के पास जाना, पार्लर जाना, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर में जाना, हवाई अड्डे पे जाना, पार्क में टहलना, या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। मैं अपने घर में जादुई जादुई कदम उठाती हूँ। बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक और बाहर अपनी कार तक, मेल बॉक्स तक। जब भी मैं सड़क पर पैदल जाती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ, तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ, और पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का गालीचा बिछाया जाता है। इसका मतलब यही है कि इसमें क्या प्रैक्टिस करनी है कि आप वॉकिंग कर रहे हो, घर में ही चल रहे हो, है ना। ऐसा कोई है कि जो उड़ के जाता है भाई, इस बेडरूम में उस बेडरूम में, ऐसा कोई है जो स्पाइडरमैन जैसे उड़ रहा है? नहीं ना, चल के जा रहे हो सब लोग। तो हर कदम पे, जैसे आप चल रहे हो, हर कदम पे आपको क्या बोलना है? थैंक यू। क्योंकि ऑथर ने क्या बोला है, आपको 100 बार थैंक यू बोलना है। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा 100 बार थैंक यू बोलना कब तक खत्म होगा, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। बस जैसे आप चल रहे हो, एक कदम बढ़ा रहे हो थैंक यू, दूसरा बढ़ा रहे हो थैंक यू, तीसरा बढ़ा रहे हो थैंक यू। आप कहीं भी जाओ, अपने घर में कहीं भी घूमो। हम दिन भर घूमते रहते हैं घर में, इस बेडरूम से उस बेडरूम में, कभी किचन में, कभी बेडरूम में, कभी बाथरूम में, कभी बाहर, कभी कचरा फेंकने, जा ही रहे, है ना। चल वॉकिंग तो हमारा चलता ही रहता है। तो आपको हर कदम पे क्या बोलना है? ओनली थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कितनी बार? 100 बार। लेकिन 100 बार गिनते बैठना है क्या? नहीं। ज्यादा भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायबिटीज नहीं होगी हमको, टेंशन मत लो। ठीक है। अच्छा ही है ना। जितना ज्यादा होगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो गिनना नहीं है, बस बोलते जाना है, बोलते जाना है। ठीक है। यदि आप इस बात पर गौर करेंगे कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज्यादा भावना नहीं ला पाते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। यदि आप निराशा के गर्त में हैं, तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस करवाएंगे। और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हो, तो जादुई कदम उस भावनाओं को और भी अधिक ऊंचे स्तर पर लेके जाएंगे। तो ऑथर क्या बोल रही है? अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो, भले ही आपको अभी कैसा भी फील हो रहा है, आप नर्वस हो, लो फील कर रहे हो, कैसे भी फील कर रहे हो, लेकिन देन आफ्टर ऐसा आप करते हो, तो आप ना डे बाय डे बोलो, या थोड़ा सा टाइम बाद, कुछ वक्त बाद अपने आप को बहुत अच्छा फील करोगे, आपका मूड ठीक हो जाएगा। कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आएंगे। क्या बुरे चेंजेस आएंगे? नहीं, अच्छे चेंजेस आएंगे, है ना। अच्छा होगा आपके लिए, तो आपको वो करना है। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करें। तब आप आदमी 90 सेकंड से आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में ही नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है। क्योंकि आपको एहसास को बदलने के लिए इतने कदम की जरूरत होती है। एक बार जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हो। अभ्यास करते वक्त कदम ना गिने, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान पूरा कदम के साथ कदम के ऊपर ही रहेगा। जादुई शब्द धन्यवाद के ऊपर नहीं रहेगा। तो आप कदम गिनने में ना लगे रहे। जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे, तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है? और आइंस्टाइन ने यह काम हर दिन किया है। कौन थे आइंस्टाइन? किसी को पता है क्या? कौन थे? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट। साइंटिस्ट, है ना। तो उन्होंने ये बहुत यूज किया, उनके लाइफ में चेंज आया, है ना। ओके, तो आपको भी ये करना। अभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को वॉकिंग करने की आदत होती है पार्क में जाके, है ना। ओके, तो आप वॉकिंग ही कर रहे हो ना, तब मन में बस थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मान लो कि आधा घंटा आप वॉकिंग कर रहे हो, 15 मिनट वॉकिंग कर रहे हो, 10 मिनट वॉकिंग कर रहे हो, तो उतने टाइम तक आपको क्या करना है? ना किसी से बात करना है, ना कुछ नहीं, बस मौन में रहना है और शांति से वॉकिंग करना है। और क्या बोलना है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक। तो आपका वो टास्क वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो भी पॉसिबल नहीं, तो घर में चलते फिरते बोलो। लेकिन चलते फिरते थैंक यू कम निकलेगा? बच्चों के लिए गालियां ज्यादा निकलेगी।
कितने लोगों के घर में ये होता है ना। अरे रुक के जा, ये कर ले वो कर ले, है ना। वो होता है ना, बच्चे और परेशान, जिस टाइम हम सोचते कि मुझे ये करना है, बच्चा बीच बीच में आके कुछ ना कुछ करके जाता है ना। वो हो जाता है। तो ट्राई कि ऑथर बोरे कर सकते हो, जिसके घर में बच्चे नहीं तो उनको कोई परेशानी नहीं। आराम से, जैसे नेहा के घर में कोई है ही नहीं, नेहा दिन भर अकेली रहती है, तो काम करते करते दिन भर वो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल सकती है ना। तो उसकी तो घर में ही होगी वॉकिंग, है ना। कुछ लोग हैं जो वॉकिंग करने जाते हैं, डेली प्रैक्टिस है वॉकिंग की, तो जाओ तब करते समय वॉकिंग करो, लेकिन मोबाइल को साइड में रखो, किसी के साथ बात ना करो, तो उस समय वो आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। बाकी तो वही है जो आपको डेली बोला है, काउंट योर ब्लेसिंग्स, है ना। वॉकिंग टॉकिंग अफर्मेशंस करो, सबके लिए धन्यवाद फील करो। खाना खा रहे हो तो खाने के ऊपर जादुई डस्ट डालो, देन से थैंक यू। पानी के लिए थैंक यू बोलो, हर चीज के लिए जो भी आपके लाइफ में है उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करो, थैंक यू बोलो। और रात सोने से पहले मैजिक रॉक हाथ में लेना है, एंड दिन भर में जो भी अच्छी घटनाएं हुई है उसके लिए से थैंक यू। ओके, क्लियर। तो आज का लेसन खत्म हुआ, 19 डे। ठीक है, क्लियर है आज का लेसन सबको। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, 5 मिनट है हमारे पास, देन करते क्लास को वाइंड अप। मैम अभी 17 और 18 वाला अपलोड नहीं हुआ वीडियो। नहीं हुआ क्योंकि कल ना मैंने वो ऑन ही नहीं किया रिकॉर्डिंग का। वही तो मैं आज बोल रही थी सबको कि कल ना मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की, सबने मस्ती कर ली, सेशन भी खत्म हुआ, याद ही नहीं रहा रिकॉर्डिंग का। वो हो गया कल की रिकॉर्डिंग में, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाई। और परसों का सेशन मैंने साथ में लिया था डीएमपी के साथ, आपको याद होगा, आप आए थे सरिता जी, है ना। तो वो पेड वाले क्लास में चला गया, उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं थी मैंने। जो लोग थे उनको फिर मिला, जिनको नहीं मिला नहीं मिला, क्या ही करे। अभी चांस तो मिलता है सबको, नहीं आते बच्चे तो मैं क्या करूं, मैं तो क्लास ले रही हूँ ना। तो आपकी नहीं गलती मैं नहीं है, आ तो पा रहे थी लेकिन वो हो, याद चेक करो वाला फिर। मुझे बनाना था। चेक ला के चेक रखी वाला हूँ कल हुआ लेकिन ना, कल कल नहीं परसों हुआ शायद, परसों हुआ था ना चेक वाला कल हमारा। मैंने नई क्लास की थी क्योंकि कल वो था क्या बोलते हैं, कल एनुअल फंक्शन था तो मैं वही प्रोग्राम में ही थी। मैंने आपको मैसेज किया था। कल कल था टू डू लिस्ट था, तीन तीन कार्य सूची बनाने, 3 कामों की, वो था ना कल, परसों था मैजिकल। मैजिकल चेक वो प्रिंट आउट लेके आओ, आपको मैंने जितना वो लाया राशि। है। हाँ तो सुन बस मुझे लीजिए। मतलब उस पे लिखना क्या है, क्योंकि पहले में पे है, पहले लाइन में, और सेकंड वाला जो है उसमें क्या लिखना है बस ये नहीं पता अरे चल रहा चेक नहीं मुझको। भरा क्या कभी आपने? चेक भरा है लेकिन अभी तो हम्म। ये यूनिवर्स वाला है ना, तो इसीलिए कुछ ज्यादा सोच लिया। भगवान। इसीलिए मैंने इसमें एक जगह मैंने मैसेज भी डाला था कि अगर कोई मतलब थोड़ा सा चेक, मैंने लिखा था कि मतलब चेक का रिव्यू शेयर करने से मुझे थोड़ा आइडिया मिलता है कि कैसे लिखना है। इतना कंफ्यूजन। हमने इसको निकाल दो। फिर शायद वो शेयर नहीं किया गया कि कुछ ज्यादा बड़ा अमाउंट होगा कुछ ना नहीं सरिता करना जी। है, पे वाली इसमें आप अपना नाम लिख लो, ऊपर में डेट डाल दो। हाँ यहाँ पे थैंक यू द यूनिवर्स ऑलरेडी लिखा है, नीचे में अपनी साइन कर दो। अमाउंट डाल दो, कितना आपको अमाउंट चाहिए, ठीक है, अमाउंट भर दो वहाँ पे, पे टू द वाले में ऑर्डर मैं ऑफ। अपना नाम लिखूं सेल्फ। हाँ, सेकंड में अपना वो अमाउंट डाल दो जो भी आपको अमाउंट चाहिए, ठीक है। हाँ और उसमें तो ब्लैंक ये भी दिया है ना, उसमें भी आप अमाउंट डाल सकते हो। हाँ एक बॉक्स जैसा ठीक है, बना हुआ है। इतना देखिए, इतना सोचना नहीं है। वो क्या सच में बैंक में जा रहा है क्या कि कैंसिल हो जाएगा चेक? ऐसा कुछ नहीं, वो यूनिवर्स को जा रहा होगा है। होगा बस होगा। फीलिंग, बस फीलिंग के फिर साथ करो। मुझे वो चीज मिला नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने खुद से वो माइंड में इमेजिन कर लिया, ठीक है हाँ, मेरा कुछ चेक भी बैंक में कहीं भी चला लिखो, गया। ऐसा कुछ नहीं होता, बस फीलिंग के साथ लिखो कि ये चेक आप यूनिवर्स को दे रहे हो, है ना। हम्म, ओके, जब कैश होना है वो वो हो माइंड जाएगा में कैश। है बस लेकिन बस लिख वही, के रखना था मुझको बस। बस फीलिंग के साथ लिख लो, जो भी अमाउंट चाहिए वो लिख लो, कल साइन मार दो, डेट डाल दो, अपना नाम लिख दो, बस हो गया। कल वाली क्लास में क्या है मतलब 3, कल वाली शॉर्ट में क्लास बता में दीजिए। कौन था? आप शॉर्ट में बता दीजिए कल वाले मतलब टास्क क्या है करना। गायत्री बता रही थ्री थ्री चीजें ऐसे लिखना था जो आप अपने लाइफ में नहीं कर पा रहे हो, ऐसे कोई भी छोटी छोटी जो बातें हैं जो आप नहीं कर पाते हो, जिसके लिए समय नहीं निकाल पाते हो, ऐसे 3 विशेष जो आपकी है वो लिखना है। थैंक यू। और ऐसी कोई चीज जो आप हो सकता है कि आप पर्स कहीं रख के भूल गए हो, कोई चीज है जो चाहते हो कि वो मेरे लाइफ में आ जाए, मैनिफेस्ट हो जाए,
उसके उसको लेके भी आप कर सकते हो कि जैसे लाइक दैट आपको शादी के लिए लहंगा खरीदना है, लेकिन लहंगा लेने के लिए उतने पैसे नहीं बन पा रहे हैं, तो विजुअलाइज करो कि वो लहंगा ऑलरेडी मेरे पास आ गया, मैंने पहन भी लिया, शादी में गई, डांस भी गई, सब करके आ गई खुशी खुशी। ठीक है। अच्छा। तो वो लहंगा कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाए। एग्जाम्पल दे रही हूँ भाई, सच में शादी के बारे में मत नहीं, सोचो। मेरा एक अ, मंगलसूत्र का लॉकेट है, मैंने कहाँ रख के भूल गई हूँ, मिलता ही नहीं है मुझे। ये याद है हाँ मेरे तो उसको टेबल पे करो। रखा था। ठीक वो है, लिख उसको दूं? याद करो। लिखना नहीं है भाई, इसको विजुअलाइज करना है, आपको अच्छा बैठना अच्छा। है और थैंक यू फील करना है कि वो लॉकेट आपको ऑलरेडी मिल गया है। यूनिवर्स ने आपको लाके दे दिया। वो कहीं भी रखा है, कहीं भी, उससे कोई लेना देना नहीं, कौन लेके आएगा, कैसे लेके आएगा, वो डजेंट मैटर। बट आपको विजुअलाइज करना है कि थैंक यू के साथ बोलना है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा वो लॉकेट मेरे पास आ गया, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने पहना भी है। मैं मिरर में जाके खुद को देख भी रही हूँ कि अरे वाह मेरा लॉकेट मिल गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फील इट। ठीक है, ऐसे करके। ओके। और कोई, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, अदरवाइज क्लास को करते माइंड अप। कितना लंबा पॉज आ जाता है ना क्लास में। मेडिटेशन की क्लास में बैठ पाओगे इतना टाइम, इतना पॉज करके? तब बातें करते हो। जब बात करने का क्लास है तब शांत बैठते हो। नहीं, उल्टा होता है ना हमारे क्लास में। चलो, कोई नहीं, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं तो क्लास को करते वाइंड अप। और डीएमपी वाले की क्लास, आपकी मैजिक वालों की क्लास नहीं होगी कल। ठीक है, मैं मैसेज डाल दूंगी नेक्स्ट क्लास कब है आपकी। डीएमपी वालों की क्लास सुबह रहेंगी, पेड वालों की, ठीक है। मैसेज डाल दूंगी कितने बजे हो। ओके, चलिए, ओके बाय, लव यू ऑल। थैंक यू मैम, लव यू मैम।